हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। फ्लैट बंद रहा 1 रुपये के आसपास की तेज़ी के साथ। यहाँ पर जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना दिख रही है। रीज़न भी हम बात करेंगे उसके क्यों ऐसा लग रहा है, बाउंस बैक कितना आ सकता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहली अगर बात करें तो अगर जूम करके देखें तो आज क्या हुआ है, डोजी कैंडल बनी है, परफेक्ट डोजी कैंडल। ये गिरावट के अंदर बनी है डोजी कैंडल। तो देखिए यहाँ पर भी एक जो है बनी थी, लेकिन वो क्या था, तब ये फ्लैट जब था तब बनी थी, लेकिन ये गिरावट के अंदर बनी है। तो एक चांसेस हो सकते हैं तेज़ी के, बाउंस बैक के। कहाँ तक जा सकता है वो जो है सवाल बनता है। तो सबसे पहले अगर देखें, देखिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन पहले से ही अगर देखें अभी यहाँ पर जो है कहाँ तक जा सकता है वो अगर देखें कि कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कई लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि अगर बाउंस बैक आता है, तेज़ी आती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो उसके बारे में सोचना जो है जल्दबाजी होगी। यहाँ पर कई बार मैंने कहा है एक चीज़ समझने लायक है। हर रोज़ अगर हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंट उसके ऊपर नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अगर एक सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंट अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी स्टॉक हो ऐसा मुझे लग रहा है, तो कुछ लेवल्स को पार कर दे फिर इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 830 से लेकर 840 तक जाने की संभावना रह सकती है अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है। तो अगर ये लेवल पार होता है तो वो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की ये डोजी कैंडल बनी वो भी गिरावट में, इस वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आ सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि आज के दिन भी अगर देखें ये सब जो है वॉल्यूम के बाहर से इसको आप देख सकते हैं। पिछले दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज थोड़ा सा वॉल्यूम अगर ज़्यादा रहता यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरफ जो है ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ वो भी समझने लायक है, ये जब ये यहाँ पर ऊपर था यहाँ पर अगर देखें तब भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, सेलर्स भी थे और बायर्स भी। यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम था, तब भी इसका प्राइस ऊपर ही था आज के प्राइस से, तब भी जो है सेलर्स भी थे और बायर्स भी थे। तो यहाँ पर भी जिन्होंने बाई किया होगा, ख़रीदा होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही ख़रीदा होगा। अब प्राइस नीचे आया है तो ये बाउंस बैक की संभावना तो हो सकती है, और ये शायद यहाँ पर जिन्होंने ख़रीदा होगा हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो। अब हम देखते हैं पहले तो आज के कारोबार की बात, तो वॉल्यूम तो कम ही रहा है, फिर भी 1,90,000 के आसपास की डिलीवरी उठी है, ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट का चार्ट आज के दिन हुआ क्या, आज के दिन जो है थोड़ा सा एक राउंडिंग बॉटम जैसी सिचुएशन बनी। हालांकि ये जो हाई था उसको तो क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन वो डोजी कैंडल बनी, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। यहाँ पर 800 रुपये के आसपास मैंने कई बार कहा है कि बॉटम बन सकता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। कल और आज जो है बिल्कुल वही हुआ। और यहाँ पर भी अगर देखें 788 ये इसकी निचली लाइन है। बुलिंजर बैंक अगर वीकली चार्ट के ऊपर लगाया है तो अब यहाँ पर बड़ी तेज़ी की बात करें तो उसके लिए जैसे कि एक तो ये 5 वीक का मूविंग एवरेज 835 के आसपास है, पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका ये बन सकता है। अगर ये लेवल पार होता है फिर और भी कुछ जो है रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, उसके बाद वो पार होते हैं तो उसके बाद ये 900 रुपये का लेवल जो कि इसकी मीडियम जो है मिडल लाइन है, और उसके बाद ये 1000 रुपये का लेवल जो कि ऊपरी लाइन है। ये तो वीकली चार्ट है, थोड़ा लंबा चार्ट है। अब डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हो तो यहाँ पर भी ये 800 रुपये के आसपास निचली लाइन है। दो बार जो है मतलब कि पिछले 2 दिन इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो इसकी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज तो पास ही है, उसको तो पार कर ही सकता है, लेकिन इसकी जो मिडिल लाइन है सबसे पहले यहाँ तक जा सकता है जो कि 840 रुपये के आसपास है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है। तो 830 से 40, 35, 40 वो सब लेवल जो है एक पहला रजिस्ट्रेशन एरिया का काम कर सकता है। और अगर वो लेवल पार हो जाता है तो इसकी जो ऊपरी लाइन है अभी ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, 880 के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि डेली जब हम स्टॉक के ऊपर नज़र रखते हैं तो एक वो बढ़िया रह सकता है। MACD को देखें तो यहाँ पर तो अभी कुछ जो है स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, क्योंकि जाहिर सी बात है आज भी इसके अंदर फ्लैट बंद रहा।
लेकिन RSI को अगर हम देखते हैं तो 30 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, कल भी पहुंचा था। इस वजह से तो इसको एक बहाना तो है कि एक बाउंस बैक आने का, और वैसे भी ये डोजी कैंडल बनी है। सो छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वो बाउंस बैक आगे चलकर और कंटिन्यू रहता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। खास करके ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, अभी ये 840 के आसपास है, अभी ये भी थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है, इनके अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो ये लेवल अगर सक्सेसफुली पार कर दे, फिर इसके अंदर वो स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। जैसे कि इसको तोड़ा था जब से कई दिनों पहले, उसके बाद बार बार यहाँ पर तो 3-4 दिन लगातार इसके पार जाने की कोशिश की, पहले यहाँ पर भी पार जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। तो ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर ये 900 1000 तक भी जाने की वापस से संभावना रह सकती है। सो इन सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभी हम जो है ख़रीदने बेचने की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग अपनी पहले से ही होल्डिंग रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, वो चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को ख़रीदना है, नया ख़रीदना है, क्योंकि कई लोग हमें कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 भागों में ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आज भी जो है ख़रीदने का अच्छा मौका था, कल भी मौका था 800 रुपये के आसपास। लेकिन 2 से 3 भागों में आप चाहे तो इस तरीके से ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, उससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तो ये करंट मार्केट प्राइस यानी कि 800 रुपये के आसपास, नीचे में फिर जो है 780 के आसपास आए तब, और नीचे में अगर 750 तक आए तब की बात है। 3 भागों में इस तरीके से अगर ख़रीदते हैं तो भी जो है इनकी एवरेज जो है 780 के आसपास रह सकती है, या फिर 2 भागों में भी खरीदें 800 के आसपास और 750 के आसपास, अगर नीचे में आता है तब की बात है, तो भी इनकी जो है ख़रीद प्राइस जो है वो 775 से 780 के आसपास रह सकती है। और फिर जो है 745 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। ऊपर में जैसे कि हमने बात की, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, एक तो 830 पहला इसका जो है एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। ये लेवल 830 से एक्चुअली 835 ये लेवल पार हो जाता है सक्सेसफुली, फिर जो है ये 850 से लेकर 860 तक जा सकता है। उसके ऊपर ये लेवल भी पार हो जाता है, फिर जो है 900 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से वो भी छोटा ट्रेड लेकर अगर किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कि ये गिरावट के अंदर डोजी कैंडल बनी है, इस वजह से अगर मार्केट का साथ रहा, जैसा कि अभी लग रहा है आज मार्केट भी अच्छा खासा तेज़ था, तो एक रिवर्सल की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस जो है 835 से 840 के आसपास का हो सकता है। सपोर्ट भी हमने देखा 780, पहले तो यही सपोर्ट 800, उसके बाद 780 से 750। रेजिस्टेंस भी हमने बात की, जैसे कि 830 से लेकर एक रेंज की बात करें 840, उसके बाद 850, 860 और 900 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके रजिस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।